ब्रिटिश सीरीज प्रेस पर बेस्ड इंडियन वेब सीरीज द ब्रोकन न्यूज़ का सीज़न 2 आ गया है। कैसा है सीज़न 2? क्या होगा राधा का? देखते हैं हम अपने आज के सिनी ब्लूज़ के द ब्रोकन न्यूज़ सीज़न 2 के रिव्यू में। नमस्कार। हेलो। कैसे हैं आप सब? मैं आप सबका विशाल वर्मा और सिने ब्लूज़ में आप सबका स्वागत है। आज हम रिव्यू करेंगे Z5 पे रिलीज़ हुआ द ब्रोकन न्यूज़ का सेकंड सीज़न, ब्रोकन न्यूज़ सीज़न 2 का। जिन्होंने ब्रोकन न्यूज़ का पहला सीज़न देखा है उनको ये याद होगा कि इस सीरीज़ में जो कि काफ़ी अच्छे तरह से बना हुआ था, उसमें काफ़ी अच्छे अभिनय थे। श्रेया पिलगांवकर, सोनाली बेंद्रे और जयदेव अलावत का। तो ये जो सीज़न 2 है वो उसी जहाँ पे सीज़न 1 ख़त्म हुआ है वो उसी के आगे चलता है। जहाँ पर हमने सीज़न 1 में देखा था कि दो मीडिया हाउस, जोश 24/7 जिसे जयदीप अलावत चलाते हैं, जो कि एक प्रो गवर्नमेंट का चैनल है और जो कि सनसनी फैलाने में और बात को गवर्नमेंट के पक्ष में रखने के लिए वो मशहूर है। और उनके पॉपुलर एंकर हैं दिवांकर, जिसका रोल प्ले किया है जयदीप अलावत ने। वहीं पर दूसरी तरफ आवाज़ भारती करके का एक न्यूज़ चैनल है जो कि सच और खरी न्यूज़ पे यकीन करता है और जिसके एडिटर इन चीफ सोनाली बेंद्रे और उनकी सबसे टॉप की रिपोर्टर और सोनाली बेंद्रे की दोस्त और अजीज़ हैं राधा, जिसका रोल किया है श्रेया पिलगांवकर ने। पहले फर्स्ट सीज़न में जहाँ पे इन दोनों मीडिया हाउस के, जो कि एक गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ है और जो सच के एक है जो गवर्नमेंट के साथ है और दूसरा जो है सच की राह पे चलता है, इन दोनों के बीच जो एक वॉर चल रहा है नरेटिव का, उसी के चक्कर में श्रेया पिलगांवकर को जेल हो जाती है। सीज़न 2 आगे चलता है और जहाँ पर वहाँ से शुरू आगे चलता है जहाँ पे ख़त्म हुआ, और श्रेया पिलगांवकर जो कि जेल में है, वहाँ पे उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। सीज़न 2 स्टार्ट होता है एक सनसनीखेज खबर से। शॉकिंग ओपनिंग है उसकी, जिसमें ये दिखाया जाता है कि श्रेया पिलगांवकर का जो कैरेक्टर है राधा, उसको वो ज़ख्मी हैं और हॉस्पिटल में उनको उनके जो कलीग थे, जिसका रोल राशिद ने प्ले किया है, वो उसे ले जा रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो सच्चाई की राह पे चल रही थी और उन्हें किस तरह से नुकसान पहुंचाया है, जिस तरह से बुरी तरह ज़ख्मी हैं। फिर वो फ्लैशबैक चलता है कि कैसे श्रेया पिलगांवकर का जो कैरेक्टर है वो जेल से राधा किस तरह जेल से राधा बाहर आती हैं, और बाहर आने के बाद उनका एक एजेंडा है, उनकी जो खुन्नस है वो दीपांकर के ऊपर वो निकालना चाहती हैं अपनी चैनल के ज़रिए। और उनकी इस बदले की भावना में उनका जो एथिक्स होता है जर्नलिज्म का, वो कहीं ना कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू होता है। और अमीना जो हैं सोनाली बेंद्रे, वो वार्न करती हैं, उनको समझाती हैं तुम अपने पर्सनल एजेंडे में अपने जो एथिक है जर्नलिज्म के उसको हो रही हो, लेकिन ऐसा कुछ उस पर असर नहीं होता। उनके ऊपर जुनून सवार होता है और वो किसी भी तरह दिवाकर को हराना चाहती हैं, उसको एक गलत और झूठा रिपोर्टर साबित करना चाहती है। उसमें कुछ गलतियां भी कर बैठती हैं और आगे जाके कुछ और टर्न्स आते हैं, कुछ और इवेंट्स होते हैं, उसमें कुछ नए कैरेक्टर्स इंक्लूड हुए हैं, जिसमें अक्षय ओबराय का कैरेक्टर है, जो कि आवाज़ भारती जो कि चैनल है, जो कि उतना पॉपुलर नहीं है, नहीं चल रहा है, तो उसमें वो उनका उनका स्टेक हो जाता है। और उसके बाद
आवाज़ भारती का डिजिटल एक विंग शुरू होता है और उसमें उसकी जो हेड होती हैं वो ऑब्वियसली राधा को बनाया जाता है और राधा उस पूरे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करती हैं अपना पूरा गुस्सा, अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन दिवाकर जोश 24/7 और जो वहाँ जो करंट सीएम है उनके खिलाफ एक मुहिम चलाने के लिए। और दूसरी तरफ जोश 24/7 में जिस किस तरह से उन्होंने उनको हमारे जो सीएम हैं स्टेट के उसकी छवि उनको मेंटेन करनी है, किस तरह से उनको सनसनी फैला के अपनी टीआरपी को मेंटेन करना है, वहाँ पे ये जंग छिड़ती है। आगे जाके कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं जिसमें मोरालिटी और जर्नलिज्म के एथिक्स और उस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। और एक बहुत ही अच्छा डायलॉग जो सोशल अलायंस मेरे इसके अंदर एक बोलते हैं कि हम इसी कमरे में बैठे बैठे एंकर बन के राय देते हैं लेकिन हमको ग्राउंड रियलिटी का पता ही नहीं है। ये सच्चाई है हमारे आज के मीडिया की, खास करके न्यूज़ चैनलों की, जो कि सिर्फ ड्रामाबाजी में, एंटरटेनमेंट में वो ज़्यादा बिलीव करते हैं। न्यूज़ को एक एंटरटेनमेंट की तरह पेश किया जाता है और उस पर एक अच्छा खासा आईना दिखाया गया है, कमेंट किया गया है। उसके अंदर एक सोशल मीडिया का एक इन्फ्लुएंसर है जिसकी डेथ हो जाती है और उसको लेके जो जिस तरह से उसकी मीडिया उसको यूज़ करती है और जिस तरह से जोश 24/7 उसका इस्तेमाल करता है और जिस तरह से आवाज़ भारती उसी सोशल मीडिया के इस जो 24/7 की रिपोर्ट को काउंटर करता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है जो कि आज की मीडिया की सच्चाई है कि हर कोई कैमरा उठा के जर्नलिस्ट बन जाता है, जैसे आजकल के कुछ यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर हैं। तो ये जो समाज की सच्चाई है, ये तो मीडिया का जो एक सर्कस बना हुआ है, जो जिस तरह से हर कोई एक रिपोर्टर है, हर कोई एंकर है, हर किसी के पास कुछ ना कुछ खबर है। इसको लेके काफ़ी एक अच्छा मैसेज सामने जाता है। जो जिस तरह से न्यूज़ रूम होता है, अगर अभी मैं मीडिया से जुड़ा हूँ तो, लेकिन आप कभी भी किसी भी टीवी चैनल के न्यूज़ रूम में चाहिए या कोई भी पब्लिकेशन है जो रनिंग है उसके वहाँ के एडिटिंग रूम में जाइए तो आपको पूरा का पूरा एंटरटेनमेंट का मसाला मिलेगा। वहाँ पे आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, किस तरह से लोग एक्साइटेड रहते हैं, किस तरह से लोग फिर रहते हैं आप अपनी न्यूज़ डालने के लिए और आप अपनी न्यूज़ को सबसे आगे रखने के लिए। वैसे इसमें जो कुछ बातें हैं वो आज की मीडिया के ऊपर सवाल उठाती हैं, तो क्वेश्चन करती हैं, और कुछ ऐसी भी बातें हैं जो कि हम मीडिया में देखते हैं कि कुछ ऐसी खबरें होती हैं जो दबाव के कारण नहीं बताई जाती हैं, कुछ ऐसे सत्य होते हैं, कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं जिसे तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है, जाकि इस पर किसी पर्टिकुलर सेक्शन को या किसी पर्टिकुलर पार्टी को या किसी पर्टिकुलर पॉलिटिक्स को उसमें फ़ायदा हो। तो इस पूरे ब्रोकन न्यूज़ का जो थीम है, जो फिलॉसफी है, वो जर्नलिज़म, एथिक्स, सच्चाई और फ्रीडम और पावर ऑफ जर्नलिज़म को लेके जो ये पूरी 8 एपिसोड की सीरीज़ है, उसमें काफ़ी जान है, इसमें इंटरेस्ट है, इसमें ट्विस्ट है, इस पे टर्न्स हैं, इसके अंदर एक्साइटमेंट है, इसके थ्रिल है, और इसको बहुत ही अच्छे से इनके जो डायरेक्टर है बीने वकील ने, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरह से इसे इंटरेस्टिंग वे में, एंगेजिंग वे में इसे डायरेक्ट किया है। और इसमें इंटरेस्ट काफ़ी शुरू से लेकर एंड तक आपका इंटरेस्ट इसमें बना रहता है। सीज़न 1 की तरह सीज़न 2 भी एट पार है, उसने उस सीज़न 1 की पूरी इज्जत रखी है, और ये एक अच्छा खासा सीक्वल, अच्छा खासा फॉलो हम कह सकते हैं, जो कि इस पूरे ब्रोकन न्यूज़ के इस पूरे चीज़ को, इस पूरे सर्कल को वो कंप्लीट करने में काफ़ी मदद करता है। अब आते हैं यहाँ के परफॉर्मेंस में, तो इसमें बेहतरीन परफॉर्मेंस है। सबसे पहले बात करते हैं जयदेव अलाहाबाद की, जो कि एक कमाल के एक्टर हैं। उनकी अदाकारी इस फिल्म में और निखर के आई है। हालांकि उनको इस रोल में थोड़ा सा उनको लेयर्स मिलता है, और वो लेयर्स में वो खरे के खरे उतरे हैं, और
एक डायलेमा से भी वो गुज़रते हैं, जो कि इसमें हमें देखने मिला। और जो इसके बाद हम बात करेंगे एक्टिंग की, तो उसमें श्रेया पिलगांवकर का जो कैरेक्टर है वो भी उस पे भी कुछ शेड्स आते हैं। वो अपने बदले की भावना में जो कॉम्प्रोमाइज़ कर बैठती हैं, तो उसके साथ जो उनका जो फ्रस्ट्रेशन है, जो उनका जो एक एक गुस्सा है, जो जिस तरह से वो पोर्ट्रे करती हैं, तो काफ़ी बहुत ही अच्छा ब्रिलियंटली उन्होंने अपने किरदार को निभाया है। और साथ और सोनाली बेंद्रे जो अमीना का जो कैरेक्टर जो प्ले करती हैं, जो कि इसकी राधा की मॉडल रही हैं। वो एक सच्ची और एक ऑनेस्ट जर्नलिज्म में बिलीव करती हैं, और वो उनका भी अभिनय काफ़ी संभला हुआ है। उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से, एक सपूत तरीके से अपने किरदार को निभाया, शालीनता से उस किरदार को उन्होंने सामने रखा है। उनका भी अभिनय बेहतरीन है। और साथी कलाकारों का जो अभिनय है वो भी काफ़ी सराहनीय है। इस पूरे सीरीज़ में मुझे जो चीज़ अगर जो खली है, जो वो ये है कि इस पे थोड़ी सी ग्राउंड रिपोर्टिंग और दिखाई जाती तो मुझे और भी थोड़ा मज़ा आता। काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें प्रेडिक्टेबल थी, या कुछ चीज़ें और ओवर द टॉप हो गई थी, लेकिन फिर भी ओवरऑल ये एंगेजिंग सीरीज़ है। और अगर आपको सीज़न 1 पसंद आया है, तो ये सीज़न भी आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। मैं इसे दूँगा 3.5 स्टार। और आपसे गुजारिश करूँगा कि आप ये सीरीज़ देखें और हमको बताएं कि आपको ये सीरीज़ कैसे लगी। और हमारा चैनल अभी तक फॉलो नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को फॉलो करिए। तब तक के लिए मैं आपका अपना विशाल वर्मा आपसे आज्ञा चाहूँगा। नमस्ते, खुश रहिए, आबाद रहिए, और फिल्में वेब सीरीज़ देखते रहिए। थैंक यू।